वार्म वेलकम टू विक्रम कोचर। तो आपने अपना एक्टिंग करियर कैसे शुरू किया? बचपन से ही थोड़ा स्कूल में हिस्सेदारी लेता था। मैंने ट्राइड फॉर FTI MSD। सेक्रेड गेम्स में आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करके? जस्ट टू टेक अ लिटिल लीवरेज, माय सीनियर फ्रॉम NSD, आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड कि नवाज भाई बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? तो एकदम से मेरी तरफ मुड़े और बोले तो लड़ उससे, नींद से लड़, रात के 3 बज रहे 4 बज रहे, आज मौका मिला तो तू सो जाएगा, लड़। मैंने हाँ ठीक है लड़ता हूँ। जैसे अभी विक्रांत मैसी उन्होंने इतनी कम उम्र में संन्यास ले लिया है फिल्मों से, तो अब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा एक्टर मिला है एंड उसको हम बार बार देखना चाहेंगे। अगर वो कुछ साल का गैप लेके वापस कुछ और एक्सपीरियंस और ज़िंदगी देखकर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जनरली ये हो जाता है। तो आपको लगता है कि एक्टिंग करियर का रिलेशनशिप पे कोई असर पड़ता है? वो एक स्किल के तौर पे आपके अंदर ऐड हो गया। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने साइकिल चलाना सीख ली, अब आप साइकिल वैसे नहीं चला सकते कि मुझे नहीं आती। हाँ, आपको आती ही है ना, अब वो आपके नेचर का पार्ट बन गई है। फैन बेस पे उनको लिया जा रहा है, कास्ट किया जा रहा है। सो डू यू थिंक इट्स अनफेयर फॉर द पीपल हु आर गुड एट एक्टिंग? इन विच ऑल द थिंग्स विल एग्जिस्ट। राइट। व्हाट इन्फ्लुएंसर्स कैन डू, एक्टर्स कैन नॉट। सीधी सी बात है, अगर एक्टर वो कर पाता तो उनकी अपनी स्किल है, और जो एक्टर कर सकता है वो शायद इन्फ्लुएंसर भी नहीं कर सकता, इसलिए एक्टर एग्जिस्ट भी कर रहा है। शेयर योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। मंगलू बुधवा करके 2 किरदार प्ले करते थे, जो कि जंगूरा नाम के किरदार के दोस्त होते थे। ये सीन चल रहा है, उन्हें पीछे से आता है और हम बोलते हैं उस्ताद 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 करते हुए ढूंढते हुए आता है और बोलते हैं चलो 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 झुमरू पाशा आने वाला है। तो जैसे ही चलो चलो कर रहे थे, सडनली गौहर खान के सर में मेरा हाथ गया और उनका विग मेरे हाथ में आ गया। ओह शिट। जो ने एक्सटेंशन लगाया था। ऑडियंस बैठी है, 700-800 लोग बैठे हैं सामने और आप देख रहे और ये बोल रहे हो, तो बताइए ये क्या है? तो देखा, वो देख रही है सामने, गौर ने देखा और गौर की आंखों में एकदम से गुस्सा आया कि ये क्या किया तुमने टाइप्स, और एकदम से देखा, देखते बोले अरे देख लाची के नकली बाल, लाची के नकली बाल फेंक के भाग गए। Please give a warm welcome to Vikram Kochar. Hello sir, how are you? I'm doing well, thank you. Okay, how's life going? It's going well. Okay, so I want to take it from the top. आपने डंकी मूवी में काम किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि शाहरुख सर के साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज आई एम ए ह्यूज फैन, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इसके बारे में। प्लीज़ शेयर करें। ओवरवेलमिंग था जी। एंड मतलब टू गेट अ फिल्म विद शाहरुख खान वाज ऑलवेज अ ड्रीम। जी। अच्छा लगा कि बॉलीवुड के किंग के साथ आप फिल्म कर रहे हो एंड दैट टू इन सच अ बिग रोल। सो थोड़ी नर्वसनेस भी थी इन द बिगनिंग, बट देन वंस आई गॉट टू मीट हिम, सो इट वाज वेरी नाइस बिकॉज ही इज़ वेरी हम्बल एंड ईजी टू वर्क विद। Okay. तो बहुत अच्छा लगा। इट हैज़ बीन अ लवली एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। वी हैड अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज इन द शूट, एट द शूट, एंड बड़ा मज़ा आया। What about Vicky Kaushal? विकी इज़ वेरी फ्रेंडली। तो विकी के साथ तो बिल्कुल ही दोस्ताना वाला माहौल आया एंड ही इज़ अ वेरी इंडल्ज्ड एक्टर, सो इंडल्ज हिमसेल्फ इन द सिचुएशन अ लॉट। सो विद विकी इट वाज वेरी स्मूथ एंड और खुल गए थे हम तो विकी के साथ व्हेन विकी केम। एंड उस सेट पे इतने सारे लोग हैं, लाइक तापसी इज़ देयर, शाहरुख सर वाज देयर, then Vicky Kaushal was there, राजकुमार हिरानी was there, so बहुत overwhelming तो होता ही है क्योंकि Okay. इतनी बड़ी opportunity है, but lovely it was. Yeah, so you are still friends with him apart from shoot? हाँ, मतलब बीच में on and off बात होती रहती है। जी। कभी शाहरुख सर को कोई मैसेज पहुँचाना होता है तो थ्रू हर मैनेजर we just deliver a message like birthday wishes or something like that. जी। Vicky sir तो Vicky called me after the film when he saw the film. Okay. and कुछ घंटा भर उन्होंने बात की थी। so हाँ, बातचीत होती रहती है बीच में कभी कभार। ओके। शाहरुख सर सेट पे कैसे रहते हैं? मतलब कैसा उनका ऑरा है, आप बताएं हमें। बहुत ही humble है Okay. and he would never make you conscious. I think it is his confidence that reflects on us. सो हम इतना कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो उनका कॉन्फिडेंस है, वो उनका नॉर्मलाइजेशन है एंड इतना आसान कर देते हैं चीज़ों को और इतना प्रोत्साहित करते हैं दैट यू गेट द होल स्टेज, आप बेटर परफॉर्म करते हो फिर, क्योंकि आपको वो स्पेस प्रोवाइड, आप कॉन्शियस बिल्कुल फील नहीं करते हो एंड दैट इज़ हिज मैजिक दैट बीइंग सच अ स्टार
आप कोई भी एक्टर एकदम से कॉन्शियस हो जाएगा ना कि हाँ. भाई मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, तो बट ही नेवर मेक्स यू फील दैट, ही फील्स यू Okay. वेरी, मतलब ही मेक्स यू फील वेरी नॉर्मल एंड इट्स लवली टू वर्क विद हिम. With more ease you can perform better, like you can see in Donkey. It was easier for me to perform that way Yeah. because everybody was so supportive. So you gave some auditions for this. कैसे मिला आपको ये? Mr. Mukesh Chhabra has been really kind towards me, and उन्होंने मुझे बहुत सारी opportunities provide करी हैं in the past. So this also came through him, Okay. and he gave me a special call and उन्होंने brief दिया, उन्होंने बताया कि कैसे क्या करना है and what zone they are looking at. Okay. So I worked on that, and उसके He बाद is also a very good friend of yours, if I know this thing. Mukesh sir is Mukesh sir. I जी. call him sir. Okay. So he is a very respected person in my life because he has given me a lot. So I दोस्त से ज़्यादा गुरु types देखता हूँ मैं उनको. Okay. So हाँ, that's how. So Mukesh sir kept telling me कि क्या feedbacks हैं, कैसे हैं, क्या करना है, and I think वो धीरे धीरे करके auditions करते करते there were about 5-6 rounds of it, which went up till look test, falana dimka, and till the point Raju sir got okay with that कि okay fine, I want to lock this actor only. So वो हम करते रहे काफ़ी समय, and that is how it went on. Okay, so you gave 8 auditions for this. हाँ, मतलब there were rounds of auditions which Okay. kept happening. All right. वो 7-8 थे, ऐसे ही कुछ था. एक बार घर से बनाया, फिर एक बार स्टूडियो में जाके बनाया, जी. फिर लुक टेस्ट हुआ, फिर लुक टेस्ट में आपको ओल्ड एज, यंग एज, इस सब में हुआ. फिर ओल्ड एज में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, यंग एज में क्या करोगे, कैसे करोगे. देन स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, स्क्रिप्ट से आप क्या समझते हो. सो देयर वर लॉट ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स व्हिच आर हैपनिंग, एंड जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था तब तक तलवार लटकी हुई थी. बट इट टुक अ पीरियड ऑफ अबाउट 2-3 months or so. जी. एंड देन वंस यू गॉट फाइनलाइज, देन यू आर ऑन द जॉब. फिर अब काम करना है, तो 2 साल तक वो Right. शूट चला. ओके. तो आपने अपना एक्टिंग करियर कैसे शुरू किया? मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये चीज़ आपके दिमाग में कि हाँ अब तो एक्टर बनना है? In my college, I'm a Kirodimal College graduate. ओके. So Delhi University में एक कॉलेज है, उनकी ड्रामेटिक सोसाइटी है द प्लेयर्स करके. सो आई गॉट एडमिटेड इनटू दैट कॉलेज थ्रू ड्रामेटिक्स. Okay. सो स्कूल में थोड़ा बहुत मैं एनुअल फंक्शंस में वो नाटक नूटक करना और एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स, इसमें मैं बचपन से ही थोड़ा स्कूल में हिस्सेदारी लेता था. एक आध बारी स्कूल का डिबेटर भी था 2 साल के लिए. अच्छा. बट दैट वाज इन अनदर प्लेस, दैट वाज इन बीकानेर. ओके. सो यहाँ पर जब आया तो कॉलेज में एडमिशन लेना था. सो वी केम टू नो दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है. आई गेव माई एंट्रेंसेज इन देयर and I got selected in Kirodimal College. They asked me to pick up any course. I picked up something which is easier for me to work on, and उसके बाद वहाँ से मेरा थिएटर का जर्नी स्टार्ट हो गया. Because I was a dramatics admission, it was mandatory for me to be a part of every play or whatever is happening in the theatre society, whatever they ask me to do, because I'm representing college on theatre basis. सो वहाँ पर काफ़ी समय थिएटर में दिया, एंड इट इज़ अ लवली सोसाइटी टू बी अ पार्ट ऑफ. देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम आउट ऑफ दैट सोसाइटी. द प्लेयर्स इज़ द नेम ऑफ द सोसाइटी. टू नेम अ फ्यू, अली अब्बास, देन जो डायरेक्टर हैं जीशान हैं, अमिताभ बच्चन भी उसी कॉलेज से हैं. अच्छा. ओके. सो देयर आर लोड्स ऑफ एक्टर्स, मतलब देवेंद्र शर्मा, बहुत, इट्स अ बिग बंच. सो सिद्धार्थ सुननारायण, जिनकी अभी अदिति राव हैदरी से शादी भी हुई, वो भी. तो वहाँ से थिएटर का पूरा पैनल चला. फिर जब वंस यू आर ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन में जो मेन सब्जेक्ट था उसके तो इतने मार्क्स नहीं आए. आई हैड टेकन बीकॉम. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई डिड अराउंड, आई वाज डाउन अराउंड 19 plays. सो आई वाज पार्ट ऑफ इट इन प्रोडक्शन, लाइट्स और एक्टिंग वैक्टिंग मिला के. फिर लगा कि अब तो इसी रास्ते पे जाना चाहिए. देन आई ट्राइड फॉर FTI, NSD, and I cracked my NSD exams in my second attempt. Okay. Then I went to NSD. Once I went to NSD after first year, पहला साल तो amalgamation, मतलब सारे चीज़ें इकट्ठी होती हैं. After your first year, from your third semester, आपको select करना पड़ता है कि which specification you want to get into. So there are 2 specifications there. एक design and direction होता है और एक acting होता है. ओके.
So then So you I- chose acting. हाँ, then I chose acting because उसमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है. Lot of activities which you're supposed to do. You will get trained. So I thought this is, and plus NSD का वो best जी. course भी है. Till that point I was not sure I want to be an actor. अच्छा, but So- then you had this thing, no, as a teenager only, कि हाँ. आपको एक्टिंग में ही कुछ I wanted to do theatre. Okay. I used to direct plays. College में भी I used to act and direct. But I ओके, तो think मूवीज ये सब चीज़ें दिमाग में आपके नहीं थी, आपके दिमाग में था आपको थिएटर करना है. yes, ओके. वहाँ से था. फिल्म्स का भी था but we are still finding a way. So उस समय मतलब not decided till that point of Okay. time. But हाँ, इसी लाइन में जाना है ये पता था. अच्छा. बल्कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर डायरेक्टर समझता था दैन एन एक्टर. सो मेरे दिमाग में NSD फर्स्ट ईयर तक ये था कि मैं शायद डिज़ाइन एंड डायरेक्शन लूँ. बट कोर्स में बेटर ट्रेनिंग मुझे एक्टिंग की लगी. तो मैंने सोचा यार कोर्स में सीखने आया हूँ तो सीखने के लिए ये बेटर चीज़ है. बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच विल डू विद यू एज अ पर्सन. जी. And tremendous course which NSD has. I think that those were the best 3 years to form me as a person. वो totally आपको change करता है, grinds you, and it's a very hardcore, tough course to be a part of. उसमें fail pass का कोई मतलब नहीं है उस course में, but Okay. there are a lot of exercises, lot of things, lot of practical things which you keep doing. So second year पे acting as a specification लिया, फिर मज़ा आने लगा. फिर जब आप एज एन एक्टर ही ग्रेजुएट हुए हो तो आपको लगा अभी फ़िलहाल इसी में काम करते हैं. एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग गुड ऑल्सो एंड पीपल अप्रिशिएटेड योर वर्क एज एन एक्टर. सो मुझे लगा यार ओके फाइन, देर इज़ अ सोशल वैलिडेशन ऑल्सो एंड प्लस यू आर ऑल्सो एन्जॉइंग इट एट द सेम टाइम. डायरेक्शन इज समथिंग विच यू कैन पिक अप लेटर ऑल्सो वेन एवर यू फील लाइक. पर अभी तक लगा पड़ा हूँ कि अपने आप को एज एन एक्टर ढंग से इस्टेब्लिश कर लूँ. नहीं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे एक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको और करने की ज़रूरत नहीं है. एंड थिएटर से फिल्म और फिल्म से वेब सीरीज़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? काफ़ी टफ था एंड चैलेंजिंग भी था. बट आई थिंक वही है कि परसिवरेंस, परसिस्टेंस ये दोनों चीज़ें जी. एंड पेशेंस, ये 3 P's थे विच आई फॉलोड. एंड टफ इसलिए था बिकॉज शुरू में तो मुझे दिल्ली में आई यूज्ड टू डू अ शो कॉल्ड जंगूरा, जो कि विस्क्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट था. सो इट्स माई लक कि मैं ग्रेजुएट हुआ और इस तरीके का एक शो वहाँ पर आया. सो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट. उसके बाद उसके दौरान 1 साल मैंने वहाँ पर कुछ नहीं तो थोड़ा सा मनी कमाया, पैसा कमाया, विच वॉज नेसेसरी फॉर एनीबडी. क्योंकि मनी जैसे ही आता है थोड़ा आपको सर्वाइवल रेट और आपको अपने बारे में समझ में आता है. आफ्टर स्टडीज़ आप थोड़ा सा आप चाहते हो कि देयर आर थिंग्स लाइक बाइंग योर ओन लैपटॉप, बाइंग योर ओन बाइक और समथिंग लाइक दैट. गेटिंग स्लाइटली इंडिपेंडेंट इज समथिंग विच विल गेन यू लिटिल कॉन्फिडेंस. तो साल भर मैं जब वहाँ पर था तो काम किया. उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके मुझे कुछ दोस्तों ने बोला कि आप एड्स वेड्स के ऑडिशंस क्यों नहीं देते. सो आई वाज वेरी एडमेंट कि मुझे थिएटर ही करना, मुझे नहीं करनी फिल्म्स. अच्छा. तो जब उन्होंने बोला कि गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट यू विल स्टार्ट अर्निंग अ लाइवलीहुड, तो सिर्फ पैसे की खातिर मैंने पहली बार एड का ऑडिशन दिया. मेरा कोई प्रेम नहीं था. ओके. कि लगा कि हाँ यहाँ पैसा बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि एक ऐड करोगे. फर्स्ट एड? सो आई डिड अ केलॉग्स का एड विच वाज माय फर्स्ट एड ओके. with Chrome Pictures. And then my second ad was with Nirvana Films, which was Gems ka ad, which became really popular. Till now people meet me and they say, yo, वो Gems वाला ad जिसमें वो आप निकालते हो सब गिर जाता है. So people would have seen that. So that was my second ad, and that became really popular, and that gave me a little impetus कि अच्छा मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ. And this is also an interesting job to do. जी. So I should delve more into it. Then I came down to Bombay. After 1 more year, I came. मैं थोड़ा पैसा और इकट्ठा किया. Not spent much then, क्योंकि Bombay is an expensive city and you need to collect. तो वहाँ पर मेरे को लगा कि यार इतना पैसा लेके जाऊँ कि साल भर मुझे घर बार की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े. Then you shifted to Mumbai. Then I shifted to Bombay. Alone. Okay. Then I started trying for ads. So there were a lot of ads auditions which used to happen at that point of time, Bombay में.
श्री जीज की जगह है, एक जानकी देवी स्कूल है, उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर ऑडिशंस होते थे। तो मैं लाइनों में लग के अपना एक झोला टांग के, जिसके अंदर एक आपने टी शर्ट रखी है, एक शर्ट रखी है, एक कुर्ता रखा है, एक जीन्स है, आप वहाँ पर पहुँच जाते थे। जो फॉर्मल शू भी है अलग से, हाँ, और बाकी आपने एक ड्रेस पहनी हुई है, एक फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट पहन के आप जाते ही हो, और नीचे लेदर के शूज़ और एक स्पोर्ट्स शूज़ आपने बैग में रखे हैं। ये झोला हमारा होता था। लेकिन हर रोज़ का ऑन एन एवरेज कुछ नहीं तो 5 ऑडिशंस देने का प्लान होता था। Oh God, So, that's a कभी lot. कभी कभी 7 देते थे, कभी 3 देते थे, और वहाँ पर खड़ा होना, फिर लोग आते थे बाहर, आपको देखते थे, हाँ नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। तो उस नॉट फिट में हम थोड़ा शैतानी भी करते थे, अपने बाल चेंज कर लेते थे, स्पाइक्स कर लेते थे, चश्मे पहन लेते थे, फिर खड़े हो जाते थे कपड़े चेंज करके, फिर बोलते थे नॉट फिट, आपको तो नॉट फिट बोला ना, कपड़े चेंज करके आ गए। हाँ, जिससे लोग चेंज हो जाए दोबारा बुला लें। तो हमें इस बात पे बड़ा मज़ा आता था कि चलो सामने वाला कंफ्यूज तो हुआ थोड़ा सा, तो ये भी करते थे। बट हाँ, महीने का कोशिश ये होता था कि एक ऐड भी मिल जाए तो आपका खर्चा निकल जाएगा। सो हाँ, हो जाते थे। तो शुरू में ऐड्स बहुत किए, इतने ऐड किए कि दोस्तों ने ऐड पचीनो बोलना शुरू कर दिया। नाम रख दिया था कि यार ये ऐड ही करता रहता है। एंड आई थिंक मैंने अपने दिमाग में बनाया था कि पहले 5 साल तक मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ये मार्केटिंग जॉब है, ये मैं करूँगा। आई हैड बॉट अ स्कूटर, आई वाज स्टेइंग पुटिंग अप एट मलाड। सो मेरे पास एक एक्टिवा होता था, आज भी है। सो The same एक्टिवा Oh God. टिल नाउ। हाँ, थोड़ा अटैचमेंट है कितना मेरी पुराना चीज़ों से। होगा? नाउ दैट वुड बी अराउंड 12 years। Wow. एंड मेरी फर्स्ट बाइक जो मैंने दिल्ली में ख़रीदी थी ग्रेजुएशन के बाद, वो भी है, वो 19-20 साल की हो गई है। ऐसा होता है ना, चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है, फिर लगता है होनी चाहिए। हाँ, बिकॉज वो आपके उस वक्त को याद कराती हैं, हाँ। उन्होंने आपका साथ दिया। खैर कंडीशन थोड़ी सी बिकॉज ख़राब हो ही जाएगी ना, मशीन है। सो खैर तो एक्टिवा चल रही है अभी या नहीं? हाँ चलती है। तो आप चलाते हो? हाँ, कभी कभी। ओके, ठीक है। तो फिल्म्स में या फिर OTT, इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? OTT में सडनली लगा कि जो छोटे किरदार भी होते थे उनकी भी अब लाइफ जर्नी के ऊपर लोग फिल्में बना रहे हैं। एंड बिकॉज अब आपको 2 घंटे की जगह इट हैज़ एक्सपेंडेड टू 9 episodes, 8 Right. episodes. So OTT was a big relief for actors, in fact. So actors like me who were still finding their ways, OTT ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप अपने स्किल को, आपने जो पढ़ाई करी है, हम पढ़े लिखे एक्टर्स हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। राइट। आई थिंक OTT ने वो प्रोवाइड किया था। आई डो नॉट नो हाउ OTT इज शेपिंग अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। OTT गॉट ग्लोरीफाइड, देन इट हैज़ गॉट इट्स ओन चार्म एंड शिमर, एंड अब OTT की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक फिल्मों से अभी भी ज़्यादा थिएटर है। से ज़्यादा लोग OTT प्रेफर करते हैं कि घर पे बैठ के देखेंगे। यस, बट नाउ फिल्म्स आर ऑल्सो कमिंग ऑन OTT। Yeah. उस समय नहीं थी, तो स्पेसिफिकली OTT की ही फिल्म्स बनती थी, स्क्रीन के लिए अलग बनती थी। अब वो सब मिल गया है, एंड नाउ द कंपटीशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, एवरीबडी वांट्स टू हॉग ऑन दैट स्पेस। सो घूम फिर के भी मामला फिर वैसा ही हो गया जो पहले था। एंड नाउ आई थिंक OTT इज़ ऑल्सो इवेल्युएटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम कितने पानी में खड़े हैं। तो उस इवेल्युएशन, शुरुआत में तो जब इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है आदमी बहुत कुछ बनाता है, इवेल्युएशन पीरियड में फिर जो फालतू के खर्चे हैं, फालतू की चीज़ें हैं, थिंग्स नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी कॉर्पोरेट सर्विस, वो काट दिए जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ OTT कमिंग इन टू लाइमलाइट, फिल्म्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग इन अ वेरी डिफरेंट जोन। फिल्म्स आर ऑल्सो नाउ बिकमिंग कैरेक्टर ओरिएंटेड। सो अब ऐसी फिल्में भी आती हैं जिसमें ना हीरो होता है, ना हीरोइन होती है, कहानी होती है। राइट। सो अभी भी पर हीरो हीरोइन वाली फिल्में हैं, क्योंकि 2 घंटे में आप कितने लोगों की कहानियाँ बता दोगे। तो आप एक पे स्पेसिफाई होके उस इंसान पे फोकस करके उसकी कहानी बताते हो। बट अलग कहानियाँ आने लग गई हैं। अब हीरोइज्म के ऊपर कहानी नहीं होती, सिर्फ कहानी सच्चाई से जुड़ी होती है, जो कि OTT की देन है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बदल गई हैं और बदलती रहेंगी, क्योंकि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, तो वैसा ही होता रहेगा। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट मोर और लेस। आई थिंक OTT हैज़ ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। एंड आई वांटेड टू नो, सेक्रेड गेम्स में आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करके?
बहुत बढ़िया यार, दैट आई स्टिल रिमेंबर. इनफैक्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैं अभी लेटली, मैं लास्ट फिल्म विच आई डिड वाज विद नवाज भाई ओनली. ओके, सो हम लोग वही याद कर रहे थे तो कि वो यार कौन सी फिल्म है? उसका नाम है फरार. अच्छा, ओके. क्योंकि उनके बारे में लोग बोलते हैं कि वो बहुत डेडिकेटेड है उनके वर्क की टुवर्ड्स, बहुत ज़्यादा. तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मतलब नवाज भाई के साथ आई थिंक आई वाज डूइंग दिस वाज माय फोर्थ प्रोजेक्ट इन फैक्ट विद हिम. So I'm including Sacred Games 1 and 2 because Sacred Games 1 and 2 was a different project altogether. तो मैं उनसे पहली बार मिला, चीज़ें मिली, तो हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी उनकी. अच्छा. एंड वी वर ह्यूज फैंस ऑफ हिम सिंस देन. मतलब क्योंकि बोला था कौन एक्टर है, कहाँ से आ गया. फिर न्यूयॉर्क देखी थी, फिर तलाश देखी थी, फिर हमें पता लगा ओ ये तो उसमें भी थे, सरफरोश में भी थे. तो सब बैकग्राउंड निकल रही थी. उनकी एक और फिल्म थी बाईपास करके, उसमें भी थे, शॉर्ट फिल्म थी एक. सो नवाज भाई एंड प्लस इज एन NSD सीनियर. तो हम लगा ये सीनियर हमारा था कहाँ इतने दिनों से, एकदम से उभरा है. एंड व्हाट एन एक्टर, एंड स्टिल व्हाट एन एक्टर, एंड द काइंड ऑफ नॉलेज विच ही हैज़. It's amazing what he talks about, how he looks at actors, how he understands cinema. तो काफ़ी सारी चीज़ें हर बारी सीखने को मिलती हैं. फॉर मी आई रिमेंबर एक इंसिडेंट था उनके साथ. हम लोग पावना लेक के पास एक बंगलो है, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल में हम लोग कुछ सीन शूट कर रहे थे. तो वहाँ पर पुलिस की रेड होती है. रात के 3 बज गए थे, ठंड हो रही थी. तो मैं जस्ट टेलिंग कि उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था. तो मैं जस्ट टू टेक अ लिटिल लीवरेज, माय सीनियर फ्रॉम NSD, आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड कि नवाज भाई बहुत नींद आ रही है, क्या करूं. तो एकदम से मेरी तरफ मुड़े और बोले तो लड़ उससे, नींद से लड़. तो नींद से बोले हाँ. बोलता और नहीं तो क्या. बोलता यहाँ क्या ये करने आया तू, रात के 3 बज रहे, 4 बज रहे, आज मौका मिला तो तू सो जाएगा, लड़. मैंने हाँ ठीक है, लड़ता हूँ, लड़ाई करता हूँ. So that is how he is as an actor. He inspires you always, and he looks out for that grittiness in the other actor also. And if you provide him with that, he will give it back to you. वही इस बारी भी हुआ. हमने बहुत सारे सेक्रेड गेम्स की चीज़ें याद करी, और कुछ सीन्स जब आए तो दोनों ही आंखों में इशारा किया, होता आज हो जाए एक बारी वैसा ही फीलिंग. So he said चल हो जाए, देखता हूँ मैं भी तुझे. तो when we had that, then we were like, oh shit, there is a lot of flow of emotions which is happening in you. And है वो, उस आदमी में बात तो है, बहुत बात है. सेक्रेड गेम्स का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हम सब ने देखा है, तो उसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, कुछ ऐसा प्लान है? मुझे अब तक जो पता है शायद नहीं जी. पर आए तो बहुत बढ़िया. पर उसके लिए नेटफ्लिक्स को जागना पड़ेगा शायद सबसे पहले कि चलो भाई कि दोबारा से कुछ बढ़िया बनाते हैं. ऐसा अगर सोचेगा तो जाहिर सी बात है. लेकिन हाँ, जहाँ तक की किताब थी जो कि सीक्रेट गेम्स एक बुक पे बेस्ड है जी, वो किताब वहाँ पर ख़त्म होती है जहाँ तक वो शो था. तो सर मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा बीता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग. जी. So my father, I'm the youngest in the family. I have मतलब we are 3 siblings. तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहन है, और मैं सबसे छोटा. my father was in army. ओके. तो मेरी पैदाइश भी आर्मी हॉस्पिटल में ही हुई थी. इट वाज इन बीनागुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में है. सो बीनागुड़ी में मेरी पैदाइश हुई. मुझे होश नहीं था, मुझे बीनागुड़ी का कुछ याद नहीं, मैं बहुत छोटा था. फिर उसके बाद वी वेंट टू सहारनपुर, देन वी वेंट टू फिरोजपुर, देन वी वेंट टू डलहौजी, देन वी वेंट टू बीकानेर, देन फॉर अ शॉर्ट वाइल आई वेंट टू मथुरा, देन टू दिल्ली. एंड दिल्ली में फिर मेरी हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड माई 2-3 years of job which kept happening because there was a gap year. I was also working in NDTV and BBC World Service Trust. Okay. So उसके बाद फिर बम्बई, और बम्बई का खेल था. तो बचपन जो था ज़्यादातर आर्मी स्कूल्स में ही बीता ज़्यादातर, एंड आर्मी एटमॉस्फेयर में बीता. सो कोई गांव नहीं है, किसी क्षेत्र पे कुछ ऐसी पकड़ नहीं है. माई मदर बिलोंग्स टू झांसी, माई फादर इज़ अ पंजाबी, एंड वी वर फ्रॉम पाकिस्तान, दोनों ही साइड्स. सो मेरा झंग करके एक गांव है पंजाब पाकिस्तान में, वहाँ से मेरा ददियाल है,
और वहाँ सियालकोट के पास मेरा गांव है जो मेरा ननिहाल था, पर अब ननिहाल झांसी में है. दे आर ऑल्सो पंजाबीज एंड माई फादर इज़ ऑल्सो पंजाबी. ये लोग दिल्ली में आके सेटल हुए थे. बट दादा यूज टू वर्क इन रेलवेज बट ऑन अ वेरी क्लरिकल जॉब. माई फादर वॉज द फर्स्ट ऑफिसर इन द फैमिली. Okay. So belonged to a very poor family. So he was somebody who came up, and because of him, what we are at Yeah, this point of right. time. ओके तो हमने आपको बहुत सारे वर्सेटाइल रोल्स प्ले करते हुए देखा है. जी. आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कौन सा था? Till now, या for me, most of the roles have been very challenging generally. Like Sacred Games was challenging for me, and more challenging the roles are. Because उसको चैलेंज के तौर पे मुझे हमेशा लगता है कि रक्तांजल वाज वन ऑफ देम. यस, रक्तांचल वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. बिकॉज जैसे ही वो आप व्हाट आई एम लाइक, वो जैसे ही मेरे ऑफ जाने का मुझे कुछ मिलता है तो मुझे चैलेंज से ज़्यादा ये फील होता है यार इसमें मज़ा आएगा. जब मुझे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें मिलती हैं कि हाँ ये किया हुआ है और इसी तरीके का दोबारा करो, तो मुझे लगता है यार बोरिंग. ठीक है चलो पैसे कमा के घर आ जाते हैं. ऑफ कोर्स यू वुड ट्राई कि इसको अलग कैसे करूं. दैट इज़ अनदर थिंग ऑल टुगेदर. जैसे बीच में बहुत सारे ना पुलिस वालों के रोल मिलना शुरू हुए थे. इन आश्रम आई गॉट समथिंग. सो आश्रम में होना कुछ था, हुआ कुछ वो. बिकॉज उसमें एक जात की पॉलिटिक्स थी, उसको बाद में एडिट कर दिया, रखा नहीं. दैट वॉज समथिंग. एंड देन देयर वाज अनदर रोल. एक सोनी लिव की एक सीरीज़ थी जिसमें मुझे फिर से पुलिस वाले का रोल मिला. ओके. जब वहाँ मुझे दोबारा पुलिस वाले का रोल मिला तो मुझे लगा कि ओह नाउ आई हैव टू डू समथिंग एल्स. बिकॉज वर्दी तो पहनाएंगे पर हर पुलिस वाला सेम नहीं होता. पुलिस वाले में भी तो बहुत अलग अलग इंसान होते हैं. तो वो जब सिमिलर प्रोफेशन के रोल्स मिलते हैं एंड उधर जब मैं कैरेक्टर्स को ट्वीक करता हूँ, मुझे वो बहुत चैलेंजिंग और मज़ेदार लगता है. क्यों? क्योंकि एक जनरल पर्सपेक्टिव ऑडियंस का ये चलता है कि फिर से पुलिस वाला बन गया, अच्छा यहाँ पर भी इंस्पेक्टर वहाँ पर भी इंस्पेक्टर. पर इन दो इंस्पेक्टर्स में आप डिफरेंस दिखा दो तो वो आपका कैलिबर है. बिल्कुल. तो मुझे आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द शो. क्या नाम था? बड़ा बढ़िया सा नाम है. खैर एनीवे याद आएगा तो बता दो. इट इज़ हियर राइट. ऐसा होता है. कभी कभार आता नहीं है. Happens. तो सोनी लिव पे वो शो है. एंड उस शो में मैं पूरे शो में 7 एपिसोड्स आई कम अक्रॉस अ वेरी सिंसियर पुलिस पर्सन. एंड इन द लास्ट एपिसोड आपको समझ में आता है ओ शिट, ही वॉज समबडी हु वॉज डूइंग दिस. He was the main simple murder. Yeah. Yes, a simple murder में ऐसा किरदार था. So that was very challenging for me. Why? Because मुझे 6 एपिसोड्स तक अपने आप को होल्ड करना पड़ा. कि बाकी एक्टर्स खेल रहे हैं, कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो नहीं, अभी फैलना नहीं है, अभी कुछ ऐसा ड्रॉप नहीं करना है हिंट कि जिसकी वजह से आप नेगेटिव कैटेगरी में दिखें. एंड इट इज़ अ सिंगल मोमेंट वेयर आई जस्ट टेल देम कि सर मुझे एक फ़ोन कॉल कर लूँ मैं? तो बोलते हैं हाँ. एंड आई जस्ट मेक दैट फ़ोन कॉल टू द मिनिस्टर. एंड दैट इज़ अ सिंगल पॉइंट जहाँ पर पूरा कैरेक्टर फ्लिप होता है. ओनली एट दैट Okay. one little phone call. Because on that phone call I tell them that this is what is happening here, and यहाँ पर आपके कुछ गड़े मुर्दे निकले हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ है, वहाँ पर ऐसा कुछ है. And suddenly my senior inspector he said कि how much money are they paying you dog? And he says sir बच्चे हैं सारा, उनको समझ में नहीं आ रहा. And the moment you flip that, it's like how the hell this simple, very hard-working police person has flipped. Right. So ऐसे मोमेंट्स के लिए मुझे पता नहीं सिनेमा में कितना लोग समझते हैं इस बात को हमारे यहाँ, बट ऐसे मोमेंट्स को मतलब पकाना और पका के आपको पेश करना वो मुझे चैलेंजिंग लगता है ज़्यादातर. क्यों? क्योंकि जनरली पॉपुलैरिटी गेन करने का कोशिश होता है कि जल्दी से मैं ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लूँ और ऑडियंस बस मुझे देखती रहे. But then that is being very performative, not being truthful to your character. Right. और कमर्शियल स्पेस में
इट्स अ वेरी मिक्स एंड मैच बैलेंस. जहाँ आपको खेलने के लिए बहुत कुछ मिल जाए तो बहुत कुछ मिल जाए. डंकी वॉज लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो. वाई? बिकॉज आई हैड टू प्ले 2 different ages and I wanted to make it sure कि when I look like 60 years I should look like 60 years. I should not look like that I am putting up being a 60-year-old guy. So उसमें जो दिमाग गया था वो दिमाग गया था इस चीज़ के लिए कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी मेरे प्रोफेशन के चलते. तो जैसे अगर मैं झाड़ू पोछे का काम करता था इतने सालों तक तो मैं खड़ा रहता था. अब मैं खड़ा रहूँगा तो जनरली मेरी एड़ियाँ दर्द करेंगी. My thighs will start getting a lot of pain. Yeah. And if your thighs will become stiff, if you keep standing for a longer period of time, आपकी nerves जो होती हैं खिंच जाती हैं तो आपकी कमर में दर्द स्टार्ट होता है. Right. आपकी कमर में दर्द जो होता है उस दर्द का इम्पेटस लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है. एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग इन अ डिफरेंट वे जस्ट टू ईज योर बैक पेन. Yeah. So that was my impetus to get a body language of a 60-year-old man. बट ये सब लॉजिक है, स्टडी है, पढ़ाई है, आपने लोगों को देखा है और कॉमन सेंस है सच बोलूँ तो. Yeah. अब जो दर्द और मैच्योरिटी भी आई है, ज़िंदगी की समझ भी जो आई है, जो एक आदमी सडनली एकदम से ऐसे पल में वैसे करने वाला लगा था, जो कि मुंह में जो आता था बोल देता था, सोचता नहीं था कि क्या हुआ, क्यों कौन सा आपने ये पहननी है पजामी, तो अपनी चिच्ची उंगली पहननी है, अपनी पहननी तो ही है ना, आपको फिट नहीं आएगी, आप तो मोटे हो, सिंपल सीधा बोल देता था. अब यही आदमी इस चीज़ को एक बिटरनेस भी ले चुका है ना 20 साल की. Right. और फिर भी वो अपने इस ह्यूमर को थोड़ा सा रखता है बचा के अपने दोस्तों के सामने. बट द पर्सन हैज चेंज्ड इनटू अ लिटिल सरकास्टिक ह्यूमर हो जाएगा शायद उसका. तो ये सब चीज़ें जो ग्रो करता है ना, सीक्रेट गेम्स में भी ऐसा ही था. इट ग्रीव फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू सम एज. सो वो जो ग्रोथ दिखाने में मज़ा और चैलेंज मिलता है. आई थिंक दीज वर few roles which I found really enjoyable because they were challenging. Yeah. If there is no challenge. ओके तो सर आपने कॉमेडी और सीरियस कैरेक्टर्स दोनों प्ले करे, तो आपको क्या ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है, कॉमेडी या सीरियस? मुझे इंटेंसिव वर्क करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज आई थिंक कोई भी एक ऐसी चीज़ सिनेमा में जो आपको अंदर से थोड़ा मूव कर दे, थोड़ा चेंज कर दे, कुछ मतलब दे आपके जीवन में, कुछ आपको बदलाव दे, तो वो ही मेरे लिए अच्छा सिनेमा है. और वो भले ही परफॉर्मर के लिए हो या दर्शक के लिए हो जी. तो दोनों चीज़ें हमेशा अच्छी. फिल्म भी मैं इसी चीज़ को मानता हूँ. और हम एक्टिंग में घुसे ही इसलिए थे क्योंकि शायद कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आप एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करना चाहते हो. आपको हमेशा ये लगता है कि मेरे को जीवन में और भांति भांति के एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे तो मुझे और मज़ा आएगा लाइफ में. एंड वही एक चीज़ है जिसका शायद कीड़ा आपको एक्टिंग की तरफ पुश करता है क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है. और तभी आपको किरदार बनाने में भी मज़ा आएगा. पॉपुलैरिटी जो है, कई लोग इसलिए भी आते हैं कि वो पॉपुलर हो जाएं, लोग उन्हें पहचानें, तो वो भी है एक तरीका, इसलिए वो कमर्शियल स्पेस में ज़्यादा रहते हैं. बट पॉपुलैरिटी तो आउटकम है ना इस चीज़ की. जी. इस काम का असली मज़ा तो यही है ना, एक्टिंग तो यही है. आई एग्री. ओके तो जैसे अभी विक्रांत मैसी उन्होंने इतनी कम उम्र में संन्यास ले लिया है फिल्मों से, तो आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है कि इतनी कम एज में उन्होंने मतलब ऐसा डिसीजन लिया विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि संन्यास ले लेना फिल्मों से? तो आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एक तरीके से अच्छा भी है बिकॉज हमने हमेशा से ये सुना है कि यू शुड लीव अ थिंग व्हेन यू आर एट योर पीक रादर दैन कमिंग डाउन टू योर डाउनफॉल. राइट. सो ये भी एक चीज़ है. आई होप कि ही कम्स बैक इन अ डिफरेंट वे. या आई होप ही गोज़ टू हॉलीवुड और ही स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फिल्म्स बिकॉज बहुत सारी चीज़ें. आई होप ही स्टार्ट्स डायरेक्टिंग. जैसे फरहान अख्तर डायरेक्टर के तौर पे आए थे, बाद में एक्टिंग करने लग गए, पर हम वापस देखना चाहते हैं उन्हें एज अ डायरेक्टर. सो वो वापस आ भी रहे हैं डॉन 3 के हिसाब से. डॉन 3 शायद लेकर आएंगे तो. एंड अ वंडरफुल डायरेक्टर ही इज़. सो इसमें सही और गलत तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज ये हर इंसान की अपनी फीलिंग और हर सोच के हिसाब से. हाँ, हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा एक्टर मिला है एंड उसको हम बार बार देखना चाहेंगे.
अगर वो कुछ साल का गैप लेके वापस कुछ और एक्सपीरियंस और ज़िंदगी देखकर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जनरली ये हो जाता है। हाँ। आप जब पॉपुलर हो जाते हैं तो आपका ज़िंदगी से नाता टूटता जाता है, भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, जी। तो उसकी वजह से आपको ज़िंदगी से दूरी हो जाती है। तो फिर आप डिलीवर क्या करोगे जब लाइफ के बारे में आप जानोगे ही नहीं? तो फिर आप वही डिलीवर करोगे जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो इट बिकम्स टफ। प्लस दूसरी एक चीज़ और है जो कि सिनेमा की विडंबना है। आई थिंक सबसे बड़ी विडंबना जो सिनेमा की वो ये है कि बहुत ही जल्द जब एक्टर पॉपुलर होने लगता है तो लोग उसको उसकी पर्सनालिटी के तौर पे जानते हैं और फिर हम वो पर्सनालिटी देखना चाहते हैं। जी। सो वो पर्सनालिटी प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट उनका वो पर्सनालिटी का जो बेसिक फॉर्म है वो रहे। जैसे कि जितने भी हीरोज़ हैं, जो भी हैं, हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि शाहरुख खान की फ़िल्म देखने जा रहे हैं, सलमान खान जी की फ़िल्म देखने जा रहे हैं। इरफान साहब थे तब हम इरफान खान साहब की भी फिल्म देखने जा रहे हैं बोलते थे। उनका एक स्टाइल था करने का, जी। वही आंखें इधर उधर करके, थोड़ा हल्का सा डीप वॉइस इधर उधर करके बातें करना। उनका ज़्यादातर हर किरदार उसी तरीके से बातें करता था। तो उन्होंने एक पर्सनालिटी, एक स्टाइल फॉर्म किया था। शाहरुख सर का भी एक स्टाइल फॉर्म्ड है। जब एक्टर ये बनता है, पर्सनालिटी बनता है, तो उसके पास अपनी पर्सनालिटी की ट्रेट को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, बिकॉज पीपल वांट टू सी यू लाइक दैट। जी। तो वाली चीज़, जैसे बीच में मनोज वाजपेयी जी का एग्जांपल दे रहे थे, जो बीकू मात्रे उन्होंने जिया। आज भी हम बीकू मात्रे को बीकू मात्रे के नाम से जानते हैं और फिर हम बात करते हैं कि किसने किया था, वो मनोज वाजपेयी जी ने किया था। जी। पर बहुत समय तक मनोज वाजपेयी जी का नाम ही नहीं पता था। हमें ये पता था कि भाई बीकू मात्रे। पर वो एक ऐसे एक्टर हैं शायद हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने वो फाइन बैलेंस क्रिएट किया है। तो ये है, मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। एक्टर और पॉपुलर होना एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी टफ जॉब। Yeah, but I think it's for a new actor, it's a very big thing to be known by his character name. मुझे है बहुत ना? खुशी है। Exactly. मुझे लगता है कि एक्टर की सक्सेस है ये। हाँ, सबसे बड़ा सक्सेस तो यही है कि आपको उससे ही जाना जा रहा है कि आपने ये कैरेक्टर, अच्छा उन्होंने ऐसा किया था उस पे। ये जैसे आज भी लोग मिलते हैं तो कभी कभार एयरपोर्ट पे यूपी एमपी की तरफ लोग मिलते हैं, बता रहे संकी तो संकी पांडे करके मिलते, और मिलते ऐसी हैं जैसे मैं संकी पांडे ही हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं हूँ वैसा। या फिर बुग्गू के नाम से मिलते हैं कि अरे बुग्गू 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 बग्गी, ऐसा बोलते हैं कुछ कुछ। आपके फैंस आपको एक ग्राउंडेड और हम्बल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, ये नेचर कहाँ से आया? ये नेचर उनकी रीडिंग है कि मैं ऐसा हूँ। अब मैं ऐसा हूँ इस बात को वो शब्द दे देते हैं शायद कुछ। बट आप ऐसे ही हो। अभी हम जैसे इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं तो मुझे भी आप बहुत हम्बल और बहुत ग्राउंडेड लगे। तो आई थिंक वो आपका नेचर एक रिफ्लेक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी भी वैसी कुछ चीज़ें है। मैंने कुछ लोगों से ना सीखी हैं। जैसे जब मैं सीक्रेट गेम्स कर रहा था तब मैंने नवाज़ भाई से बात पूछी थी। तो मुझे याद है हम लोग साउथ बॉम्बे में थे, चेयर लगा के बैठे हुए थे, तो और मैंने देखा उनके इर्द गिर्द कोई है ही नहीं ना कोई बॉय है ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है। तो मैं भी गया, मैं बोला दारा बैठूं? उन्होंने बोला बैठो। मैंने, यार आप इतने पॉपुलर हो गए हो, इतना नाम हो गया आपका, अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक नाम है, आप कहाँ से किसान मतलब घर से चले थे और अभी यहाँ तक का जर्नी कैसा लगता है? जी। मुझे अच्छा लगता है। मैंने तो, आपको नहीं लगता कि आसपास 3-4 लोग हों ऐसा कुछ? उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, बोलते कि जो मैं हूँ अगर मैं वो ही भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ और मैं कुछ और बन जाऊँ तो लोग भी मुझे भूल जाएंगे ना, क्योंकि मैं फेमस उसी वजह से हुआ था या लोगों ने मुझे पहचान उसी वजह से दी जो मैं हूँ उससे ही। हाँ। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी ओरिजिनलिटी को कभी मत छोड़ो। तो उस ओरिजिनलिटी में तुम्हारा कंफर्ट है और उस कंफर्ट में ठीक है, हो सकता है तुम सब लोग तुम्हें पसंद ना करें ऐसा होने में, बट कम से कम तुम तो खुश हो और तुम्हारी जो पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली तुम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे और धीरे धीरे करके लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात, ह्यूमिलिटी मुझे ऐसा लगता है इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। आप अगर ह्यूमिलिटी नहीं रखते हो, हम्बल नहीं होते हो, तो हम लोग इतने इमोशनल लोग हैं आपस में, कौन कब किसके बारे में क्या रंजिश लेके बैठ जाए, क्या हो जाए। सही बात उससे है। बेहतर है कि आप ह्यूमिलिटी रखें। तो ह्यूमिलिटी कई लोग अडेप्ट करते हैं और कई लोगों में होती है, और कई लोगों में होती है और वो उसको मेंटेन रखते हैं।
मुझे शाहरुख सर के लिए ऐसा लगता है कि उनको बखूबी पता है कि वो एक बहुत हम्बल इंसान है, और उनको जब ये बोलता है कि सर यू आर फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, तो स्माइल करते हैं, और स्माइल इसलिए करते हैं क्योंकि ही नोज इट, एंड उन्होंने उसको एक गहने की तरह पहन रखा है, जी, एंड दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब ऑल्सो, बिकॉज यहाँ हम किसी से कम्पीट करने नहीं आए। राइट, आर्टिस्ट कोई दूसरा, हमें दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए, हमें दूसरा शाहरुख खान नहीं चाहिए, हमें कुछ नया चाहिए, क्योंकि वो हैं, हाँ, तो कंपटीशन तो नहीं हुआ ना। राइट, सो ब्रिंग समथिंग न्यू इफ़ यू कैन, एंड बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर आर्टिस्ट। आप जब तक दूसरे की आर्ट को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, आप खुद की आर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, इसलिए- वेल सेड। तो आपको लगता है कि एक्टिंग करियर का रिलेशनशिप पे कोई असर पड़ता है? ज़रूर पड़ता है। मैं जो किरदार निभाता हूँ, घर थोड़ा सा ले जाता हूँ उस किरदार का हिस्सा, थोड़ी आदतें आ जाती हैं, जी, तो घर वाले बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी में तो वो एक्सपीरियंस ऐड कर ही रहा है ना। आप जी। इंटरनली तो उस जर्नी के थ्रू जाते ही हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके कुछ बस कर आते हैं, आप अंदरूनी तौर पे बदलते हैं। बिल्कुल, तो जब मैं चंकी पांडे कर रहा था, फॉर दैट मैटर, उसकी आदतें पालेंगे, मुंह में गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, बीड़ी उल्टी करके पीता था। तो अब अगर मुझे किसी किरदार में कभी बीड़ी पीने के लिए बोला भी जाता है, तो वो ऐसा आदत में आया है कि वो बीड़ी हमेशा उल्टी ही जाती है, मुंह में फिर बाहर आती है। देखो अभी भी हाथ घूम रहे हैं वैसे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि वो एक स्किल के तौर पे आपके अंदर ऐड हो गया। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने साइकिल चलाना सीख ली, अब आप साइकिल वैसे नहीं चला सकते कि मुझे नहीं आती, हाँ, आपको आती ही है ना, अब वो आपके नेचर का पार्ट बन गई है। आप कभी भी साइकिल पे बैठेंगे, आप उसे बैलेंस ही करेंगे, आप गिर नहीं सकते, और बहुत मुश्किल है उसको अनलर्न करना। राइट, तो खैर एक्टिंग में हालांकि बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है आपको बाद में, दैट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आप ये एक किरदार आपने किया जो कि हमेशा हंसाता रहता है लोगों को, या हंसता रहता है, खुश रहता है। मान लीजिए बुग्गू लखनपाल है, जो हल्की सी गर्दन ऊपर रखता है और हमेशा हंसता रहता है। कट टू मुझे दूसरा किरदार मिला, अब जब मैं इस चीज़ में फ़न लेने लगा, मुझे कंफर्ट महसूस हो गया, तो मैं हर इंसान से वैसे ही बात करूँगा। बट अब मुझे दूसरा किरदार मिला जिसमें मैं एक बहुत इंटेंस, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है, मैं गांव का आदमी हूँ, और मेरी वाइफ को कत्ल करके मार दिया गया, अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और मेरे पास पैसे नहीं है जेब में, मैं बहुत मतलब हर चीज़ में नेगेटिव सोच रहा हूँ। वो किरदार को लाने के लिए मुझे अपना पुरानी चीज़ें जो हैं वो अनलर्न करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में से हटानी पड़ेंगी। मैं अपने जीवन में कितने कंफर्ट में रह रहा हूँ, उन कंफर्ट्स को हटाकर मुझे अपनी गरीबी के कंफर्ट्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ इन एक्टिंग यू नीड टू अनलर्न। तभी आप उनके नेचुरल पर्सपेक्टिव्स पे पास पहुँचते रहेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कुछ शहर का एक आदमी जो कि गांव का आदमी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो यही रिफ्लेक्ट होगा। और यही होता है अमूमन फिल्मों में। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जहाँ पर आपको दिखता है कुछ शहरी बच्चे गांव वालों की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले ऐसे नहीं होते। हाँ, और हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि हमने गांव वाले देखे नहीं उस तरीके के, और ये होता है एक्चुअली। बट हाँ, हम लोग बहुत दयालु हैं एज एन ऑडियंस की, हम अलाउ करते हैं वो सब चीज़ें। पर आप देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होती चीज़ें, फिर तभी हम उसको मीडियोकर फिल्म मेकिंग कह देते हैं। खैर वो अलग डिस्कशन है। जी, ओके, सो हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन व्हेन यू चोज दिस करियर, एक्टिंग एज अ करियर? उन्हें लगा चलो कुछ तो कर पा रहा, कर दे वर हैप्पी? They were okay with it. They were happy. And now, as there are things where people recognize you, they become very happy. They're simple people, yeah. They're very simple people. They're जैसे जनरल लोग होते हैं. And I really like it the way it is. वो मुझे आज भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं पहले ट्रीट करते थे. कोई ऐसा हुआ नहीं हुआ है, और ना ही मैं चाहता हूँ. मैं उनके पास जाता भी हूँ तो आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, या अगर फ़्लाइट भी लेना तो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की फ़्लाइट लेके, अपना बस लेके मैं चला जाता हूँ. मुझे नहीं लेनी टैक्सी, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, बिकॉज मेरे लिए भी ज़िंदगी से जुड़ने का वो ज़रिया है और इतने क्लोज है, तो उस ज़रिए को क्यों बंद कर दूँ. तो ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल के एक्टर्स और पुराने ज़माने के एक्टर्स में आपको क्या लगता है कि क्या बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आया है? देखिए, एक्टर्स हमेशा से सेम रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है.
पर इस समय एक्टर्स और पॉपुलैरिटी हंग्री पीपल में जी जो डिमार्केशन है वो थोड़ी सी मर्ज हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोग हैं, बिकॉज ये लाइन बहुत वास्ट हो गई है एंड इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजिंग जुड़ गई है, इसमें बहुत सारे पैसे कमाने के एवेन्यूज़ जुड़ गए हैं, तो बहुत सारे धंधे के पर्सपेक्टिव से लोग भी आते हैं एंड बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टर्स हमें ऐसे मिलते हैं कि बस पॉपुलर हो जाएं रातों रात, ठीक है, उसके बाद दबादब एडवर्टीजमेंट छापेंगे, क्योंकि ये लाइन इस तरह से बढ़ गई है। शुरुआत में एक्टिंग लाइन जो थी वो इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं थी, तो सिर्फ ज़्यादातर शौक वाले लोग ही वहाँ पहुँचते थे। आज दोनों तरीके के लोग हैं। सो आज हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है कि किसको एक्टर कहें, किसको एक्टर ना कहें, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बहरूपिये उस तरीके से हो गए हैं। पहले इतने बहरूपिये नहीं होते थे, अब ज़्यादा बहरूपिये होते हैं जो कि आपको बस चार्म करेंगे, आपको मैजिक दिखाएंगे, कुछ करेंगे और आप उनके चार्म और उनकी पब्लिसिटी की वजह से उनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, जिनकी आड़ में शायद कभी कभार एक्टर छुप जाता है। पर नहीं, वही है कि हीरा तो कूड़े में भी चमकेगा ऑटोमेटिकली। एक्टर्स में इतना फ़र्क नहीं आया है, लाइन में बहुत फ़र्क आ गया है और यहाँ पर अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम कितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अच्छे एक्टर्स नहीं हो सकते हैं, पर उनकी एक्टिंग की कला को ना देखते हुए, उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें रोल दिए जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं और उनको अपनी लिमिटेशंस पता है। फॉर दैट एग्जांपल भुवन बाम इज़ अ ग्रेट एग्जांपल, राइट। वो इन्फ्लुएंसर के तौर पे, व्लॉग्स के तौर पे फेमस हुए, बाद में उन्होंने अपनी लिमिटेशन रखी और उस लिमिटेशन के तहत वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं एंड ही इज़ बिकमिंग अ बेटर एक्टर डे बाय डे, बिकॉज एक्टिंग सीखने वाला स्किल है, एक स्किल ही तो है जो आप सीखा जा सकता है। हमें भी नहीं आता था, हमने भी कर करके सीख लिया। मैं कौन सा पैदाइशी एक्टर था, या और भी लोग कौन से पैदाइशी एक्टर ही थे, सबने सीखा ही, अपनी प्रैक्टिस से सीखा और उनमें लगन है, वो सीख जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब आप और ना छोर पकड़ नहीं पाते। हाँ, सिर्फ फैन बेस पे उनको लिया जा रहा है, कास्ट किया जा रहा है। सो डू यू थिंक इट्स अनफेयर फॉर द पीपल हु आर गुड एट एक्टिंग, तो उनकी जगह पे फिर उनको लिया जाता है कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं? आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर और अनफेयर की बात है, बिकॉज हम कौन सा कोई वो तो सब बिजनेस कर रहे हैं ना। फॉर देम इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग सम मनी एंड गेटिंग द रिटर्न्स ऑफ इट। So people who are making, because it has become business, so it will be taken as business in which all the things will exist. Right. What influencers can do, actors cannot. Otherwise, फिर influencers आते ही नहीं। सीधी सी बात है, अगर एक्टर वो कर पाता तो उनकी अपनी स्किल है, और जो एक्टर कर सकता है वो शायद इन्फ्लुएंसर भी नहीं कर सकता, इसलिए एक्टर एग्जिस्ट भी कर रहा है आज तक। तो फ़र्क शायद बस मुझे इतना नज़र आता है कि इस टाइम पे दिखने के माध्यम बढ़ गए हैं। मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से, उन मोबाइल फ़ोन पे भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से, डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से भी माध्यम बढ़ गए हैं। और पहले सिनेमा होता था, फिर बाद में टीवी आ गया। अब जो रीच है वो बढ़ गई है और इतनी सारी जनता है केटर करने के लिए। अगर हमारे देश की पूरी जनता 1 रुपया भी दे दे तो अरबपति तो वैसे ही हो गए। Right. Okay, so let's move to our last segment, which is rapid fire. जी. So, are you ready? Yeah. Okay. Sacred Games या रक्तांजल? Oh, Sacred Games. Theater या सिनेमा? Both. No, you can't. अरे चूज करने वाली बात ही नहीं है, because but you have to. Because दोनों में it's a respectable form ना, but acting is happening. But then it's a game, no? You have to choose. अरे it's a tough choice to make, but अच्छा मेरी personal choice है। हाँ जी। Theater. Theater. I knew it. Okay, so one character which you want to play जो अभी तक आपको वैसा नहीं मिला कि अरे ऐसा करना है? A detective. Okay.
and or a person going through a turmoil and a very very serious and a simple character which has no comic relief का element in it. मतलब प्लीज कोई ये करने दो, हर कोई कॉमेडी मांगता है. Okay, favorite director? Loads of them. Anurag Kashyap, Raju sir, because I've worked with them, so I know. Want to work with Shujit Sarkar. I love his work like anything. And Imtiaz sir also. Okay, films और OTT? Films. एक कैरेक्टर जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर था? None? Okay. Comedy, thriller और drama? Drama. Okay. Favorite holiday destination? I think Europe यार, यूरोप में Amsterdam. Okay, so if you get a chance कि आप अपने कोई भी favorite actor का रोल प्ले करना चाहें तो which one? ममूटी के जो फिल्म्स हैं, उनकी एक फिल्म थी मुझे बहुत पसंद है, नाना पकल नरत्तम निरतु, नाना पकल मयक्कम निरतु नाम है फिल्म का. एंड व्हाट अ लवली फिल्म. मुझे अगर वो करने को मिले, या फिर फहद फाजिल की फिल्म जैसे जोजी थी, आई लाइक दोज काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स अ लॉट. आई वुड लव टू प्ले व्हाट ही डिड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मोर ऑफ ड्रामा. Okay. Direction और acting? आई लव डायरेक्शन मोर. Okay. Dream co-star? रीम कोस्टा. ओ कोई 3 बता दो आप. कोई 3. So if I talk about Hindi cinema, then I would really would love to work with मुझे विकी कौशल के साथ दोबारा काम करना. Okay. Right, I really like this guy and फीमेल भी बतानी है. हाँ चलेगा. फीमेल में मैं कोनकोना सेन जी के साथ ज़रूर एक बार काम करना चाहूँगा. राइट. और तिलोत्तमा शोम. आई हैव वर्कड विद हर अर्लियर ऑल्सो, बट व्हाट अ लवली को-स्टार. Okay, last. आई लव मलयालम सिनेमा अलॉट. सो मुझे अरविंद स्वामी जी के साथ अगर काम करने के मिले, हालांकि वो तमिल तेलुगु की साइड पे हैं, या फिर मुझे ममूटी जी के साथ काम करने के लिए मिले, या फहद फाजिल जी के साथ काम करने के लिए मिले, नथिंग कैन बी मोर ग्लोरियस. Okay. Share your most embarrassing moment, if any happened. लॉट ऑफ देम, बट विच आई रिमेंबर. एम्बैरेसिंग मोमेंट्स तो बहुत हैं, बट इट्स लाइक हमने डील करना सीख लिया उनसे. हाँ, सबसे ज़्यादा वाला बता दो आप. जो लगा हो कि अरे ये क्या हो गया. एक बहुत पहले मतलब उस समय के लिए एम्बैरेसिंग था, अब तो हम हंस देते हैं उस बात पे. सो जंगूरा जब हम करते थे गौहर खान के साथ, वो शो होता था, तो उसमें गौहर खान थी, हुसैन ख्वाजरवाला थे, तो बड़ा सही है. हम लोग किरदार करते थे. मेरा एक और बैचमेट है, बोलोराम दास करके एक एक्टर है. सो वी बोथ यूज टू प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड मंगलू बुधवा करके 2 किरदार प्ले करते थे, जो कि जंगूरा नाम के किरदार के दोस्त होते थे. तो अपेरेंटली इस शो में एक जगह पे झुमरू पाशा करके एक महल में, हम लोग महल में जाने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं कि महल के अंदर कैसे घुसें. वहाँ पर जोरावर नाम का एक किंग है जो कि बहुत क्रूर है. तो उस महल में घुसने के लिए हमें पता लगता है कि झुमरू पाशा नाम का एक जादूगर है जो कि वहाँ परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है. और हम कबीले वाले हैं, बंजारे हैं, तो छोटा मोटा जादू तो हम सबको आता ही है. वैसे वाले हैं कि कुछ ना कुछ तो करते थे, यही करते हैं. तो हमें पता लगता है कि झुमरू पाशा आ रहा है. तो हम अपने उस्ताद को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं. तो हमें पता लगता है कि वो गौहर खान एक किरदार प्ले करती थी लाची, जो कि बंजारन थी. अपेरेंटली वो जंगूरा के साथ प्रेम में थी, पर जंगूरा को किसी और से प्यार था. तो वो लाची से बात कर रहा है और लाची उसे वहाँ बता रही है, इमोशनल सीन चल रहा है कि वो लाची को बताता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और लाची अपने प्यार को बता नहीं पा रही, और लाची बोलती है कि तू जा. वो समझ रहा है कि लाची उससे कितना प्यार करती है, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं कर रहा, और लाची की आंखों में आंसू हैं. ये सीन चल रहा है और हम पीछे से आते हैं और हम बोलते हैं उस्ताद 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 करते हुए ढूंढते हुए आते हैं और बोलते हैं चलो 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 झुमरू पाशा आने वाला है. तो हम आते हैं, हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, बांसुरी जैसी है, वो बजती है ना कि टू करके जो बांसुरी वैसा कुछ है. तो वैसे भागते हुए आते हैं, उस्ताद उस्ताद उस्ताद, अरे उस्ताद तुम यहाँ बैठे हो.
वहाँ पर झुमरू पाशा आने वाला, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो 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 जल्दी चलो, तो हाथ ऐसे चल रहे हैं, चलो 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 चलो, जैसे ही चलो चलो कर रहे थे सडनली गौहर खान के हाथ में मेरा मतलब सर में मेरा हाथ गया और उनका विग मेरे हाथ में आ गया Oh shit. जो ने एक्सटेंशन लगाया था। ऑडियंस बैठी है, 700-800 लोग बैठे हैं सामने और आप देख रहे और ये बोल रहे हो, तो बताइए ये क्या है। तो देखा, वो देख रही है सामने, गौर ने देखा और गौर की आंखों में एकदम से गुस्सा आया कि ये क्या किया तुमने टाइप्स। तो हमने जैसे ही देखा, गौहर की तरफ देखा, मैंने बुधवा की तरफ बुधवा की तरफ देखा, आई वाज यूज्ड टू प्ले मंगलू, तो बुधवा की तरफ देखा, उसका भी ऐसा है कि विक्रम कोचर तूने ये क्या कर दिया। उसके चेहरे पे आ रखा है और एकदम से देखा, देखते बोले अरे देख लाची के नकली बाल फेंक के भाग गए। कि क्या करोगे, ऑडियंस को तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, जो हाथ में उसके नकली बाल आ गए। तो ये कहकर हम लोग वहां से भागे। गौर's reaction? गौर ढूंढ रही थी, मैं भाग गया था, मैं छुप गया था पूरे प्ले में। मेरे को लगा प्ले के बाद ही मिलूंगा। मैं ग्रीन रूम में मतलब विंग्स में कुछ एक जगह थी कहीं पर जहाँ पर आप थोड़ा जाके छुप सकते थे। मैंने पूरा शो उस विंग के कोने में बैठ के छुप के निकाला। जब स्टेज पे आना तो आ जाता था, फिर वहाँ छुप जाता था। बाद में गौर से मैं नेक्स्ट डे मिला, उस दिन मिला ही नहीं। बोली कहाँ है मेरे को बात करनी है। देन नेक्स्ट डे शी इज़ लाफिंग एंड शी इज़ सेइंग गलत किया तूने, नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला जानबूझ के नहीं किया यार, हो गया, सॉरी। तो इस तरीके के हैं मतलब बहुत सारे। But this was the best. मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये यहाँ रह गया। Okay, so now this podcast comes to an end and it was lovely meeting with you, lovely talking with you. Thank you so much sir for coming. So we have a छोटा सा hamper for you. ले आइए। छोटा नहीं है ये, बहुत बड़ा है यार। थैंक यू। अरे उठा लेंगे ऐसे ऊपर, लो। थैंक यू। रख दीजिए आप यहाँ पे। आप पकड़ो, जगह है ऊपर। हाँ ऊपर रख दीजिए लीजिए। Okay, thank you so much for coming. It Thank was you, Tanya. lovely meeting you. Pleasure talking to you.